Hello and welcome, guys, to your own Rubik's Cube and myself, Himayu. Guys, आज का जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट रहेगा इसलिए क्योंकि जो आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर्स में सीखे थे उन्हीं का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन यहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स, कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने की। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, इजी टू मीडियम और स्लाइटली ट्रिकी हो सकते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको इसके एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ये करें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। उससे मोटिवेशन बनी रहेगी आपकी भी, मेरी भी, और मैं हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको करूँगा। क्योंकि आपको पता है इसमें कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और फिर इसकी एडिटिंग एंड ऑल। So I hope this all would be beneficial for you। तो अगर लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स आते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरे वीडियो की क्वालिटी है ये अच्छी है। अगर नहीं तो फिर इट्स नो पॉइंट लाइक वेस्टिंग टाइम for something that people are not liking। So still I will go for few more days and see what the response is and all। So let's get started with today's lecture जो है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। सो देर आर टू सेक्शंस एक्स एंड वाई। तो एक क्लास है उसके दो सेक्शंस हैं एक्स और वाई। एक्स में जो बच्चे हैं दैट इज़ 36। सो एक्स हैज़ 36 स्टूडेंट्स एंड वाई हैज़ 44 स्टूडेंट्स। एंड एवरेज जो एक्स की है स्टूडेंट्स की वो 40 केजीज़ है और वाई वाले स्टूडेंट्स की जो एवरेज है दैट इज़ 35 केजीज़। तो आपको करना क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। यानी कि ये दोनों सेक्शंस को कंबाइन करके जो एवरेज निकलती है उसको करना है। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन है तो वेटेड एवरेज होगी। वेटेड एवरेज क्या है आपको पता है। अगर मैं इसको लेट्स से एक्स वन ले लेता हूँ एक्स के स्टूडेंट्स को, और वाई के स्टूडेंट्स को एक्स टू ले लेता हूँ, और एवरेज एक्स वन की ए वन ले लेता हूँ और वाई टू की ए टू ले लेता हूँ। तो आपको पता है जो मीन होगा या एवरेज होगा, वेटेड मीन जो होगा दैट इज़ एक्स वन टाइम्स ए वन प्लस एक्स टू टाइम्स ए टू अपॉन x1 प्लस x2। ये कल के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था। तो नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। x1 कितना है दैट इज 36 टाइम्स 40 प्लस लेट्स से 44 टाइम्स 35 upon x1 plus x2, that is 36 plus 40। So now you can just get the answer and see what exactly the answer is। इसमें देखिए 36 plus 40 that would come out to be 80। तो do it as an exercise and you can just get the value of the things। तो ये तो हुआ आपका जो वेटेड मीन अप्रोच था इसका। तो मेरा मकसद यहाँ आपको वेटेड मीन से दिखाना नहीं है, जबकि वो जो आपका सरप्लस डेफिसिट कंसेप्ट है उससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दैट कंसेप्ट एज वेल। तो आप देख लीजिए उसमें क्या आप कर रहे थे। उसमें एक चीज़ रखिएगा कि नंबर ऊपर आएगा और एवरेज नीचे आएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पी बाई क्यू फॉर्म में जब आप लिखोगे इसको एक रैशनल नंबर की तरह जब लिखेंगे तो नंबर ऊपर आएगा, एवरेज नीचे, हमेशा हर एक क्वेश्चन में। सो नंबर कितना है एक्स के लिए 36 और इसकी एवरेज क्या है 40। लेट्स से प्लस कुछ भी इसका कोई आप देखेंगे आगे जाकर कोई उतना फ़र्क पड़ता नहीं। तो फिर दूसरे का क्या है दैट इज़ 44 वाई का, और इसमें कितना है ये एक्स के लिए आपने देखा, ये वाई के लिए 44 और उसकी एवरेज वेट कितनी है 35 है उसका एवरेज वेट। ओके। तो इसमें वही अज्यूम्ड मीन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हो।
तो आपको पता है कि आपका जो मीन होगा वो अब 40 और 35 के बीच का होगा। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने पहले ही देख लिया कि ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब आपको बी और सी दिया गया होगा और दोनों में 37 है और बहुत क्लोज है। तो आपको पता है कि अगर आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अज्यूम मीन 37 ले लें। थोड़े बहुत आपको ये ट्रिक्स दिमाग में होने चाहिए। यू हैव टू रियली वर्क स्मार्ट रादर देन हार्ड वर्क। सो 37 आपने अज्यूम मीन लिया, तो फिर अब आपको क्या करना है, 37 से को कंपेयर करना है आपको 40 से। और जैसे कि आप 40 से भी इसको कंपेयर करेंगे और 35 से भी। तो 40 क्या है, वो उससे 5 सॉरी 3 ज़्यादा है। लाइकवाइज आपका 35 जो है वो 2 कम है इससे। तो आप डायरेक्टली इसको +3 -2 इज इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो आपका ये +3 है ये कितनों पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 36 बच्चों पे अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। सो दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 36। सेम गोज़ फॉर योर 2, you have to multiply it with 44. तो अब आप देख लीजिए 3 into 36 is 3 times 30 is 90 and 6 is 80, that is 108 plus 108 minus 88, ये कितना है आपको 20। लेकिन ये 20 आपको इसकी भी मीन लेनी होती है ना, तो इसका भी मीन लेना होता है। तो वो कितना होगा, 20 कितनों पर हो गया 36, ये नंबर हमेशा ऐड होता है, 36 प्लस 44। सो इधर पे मैं करता हूँ इस तरफ से, जस्ट इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द पेपर और द बोर्ड। तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 कितनों में हो गया 80 में। तो ये आपको पता है ये कितना आ गया 2/8, दैट इज़ 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको क्या करना होता है, ये आपको आपकी अज्यूम्ड मीन में ऐड करना होता है। तो आपका जो आया एक्चुअल मीन दैट इज 37.25 विच इज़ ऑप्शन 3। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ऐसे ये टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51 and by 9 other students was 68. The average marks of all 17 students was। तो पहले आपको दिया हुआ है 8 स्टूडेंट्स के लिए, उनका दिया हुआ है 51, और फिर 9 स्टूडेंट्स का दिया है हाउ मच 68। इसको भी आप अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको आप वेटेड मीन से भी कर सकते हैं। वेटेड मीन अगर होगा तो कैसे करेंगे आप, देख लीजिए, दैट वुड बी 8 times 51 प्लस ऑफ 9 times 68 अपॉन, नीचे हमेशा नंबर ही होता है ना, दैट इज हाउ मच 8 plus 9। तो m would be equal to 8 times 51 plus 9 times 68 अपॉन 17। अब आप इंटरेस्टिंग फैक्ट इधर ये देख लीजिए कि कभी कभी जब आपका नंबर इस फॉर्म में होता है, जस्ट लुक एट द टॉप कॉर्नर ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, उधर पे मैं लिखूंगा ये। अगर कुछ ऐसा होगा, लेट्स से nx स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर x अपॉन 3x, ठीक है। तो आप देख रहे हो x इसमें भी सब तीनों टर्म्स में x है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो डायरेक्ट। तो आप इस तरीके से करते हो कि एक जो मल्टीपल है, ऐसे ही आप देख लीजिए 17, 51 भी 17 का मल्टीपल है, 51 भी 17 का मल्टीपल है, और 68 भी। तो 17 वंस, 17 थ्रीज एंड 17 फोर्स। तो आप देख रहे हैं m आपका कितना आसान हो गया, दैट इज 8 times 3 दैट इज 24 प्लस 9 times 4 दैट इज 36। सो इट बिकम्स सिंपली इक्वल टू 60। आप देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में आपका अज्यूम्ड मीन मेथड अभी जब आप देखेंगे वो थोड़ा बहुत इससे जो आपका वेटेड एवरेज मेथड है उससे थोड़ा बहुत स्लाइटली ज़्यादा कम्बरसम होगा। और आप देख लीजिए ये वाला मेथड कितना इजीली इसने यहाँ आपको जवाब दे दिया। तो ये आपको खुद एनालाइज करना होता है, ये आपके आर्टिलरी में है ये ट्रिक्स एंड चीज़ें जो आपको हर एक डिफरेंट मेथड्स पता होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे कौन सा अप्लाई करना होता है, दैट इज़ द गेम।
वही सब गेम है। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे अब लेट्स से उस अज्यूम मीन मेथड से करना होता या जिसको मैं व्हाट लेस मोर कंसेप्ट से भी हमें करना पड़ता, तो इसको कैसे करते? तो मैंने आपको बोला ऊपर हमेशा नंबर होता है, नंबर वाज 8 और नीचे कितना उनकी एवरेज थी 51, और वैसे ही 9 बच्चे थे और उनकी एवरेज कितनी थी 68। तो अब 51 और 68 के बीच में आपकी अज्यूम कर सकते हो आप मीन। तो मैंने अज्यूम मीन कर दिया 60 को ही, आप कुछ और भी ले सकते हो, दैट वुड बी योर होम टास्क। और फिर इस 60 से देखिए ये दोनों कितना डिविएट कर रहे हैं, तो कितना डिविएट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। This 51 is 9 less than this, isn't it? It's 9 less than your what 60, and but ये 9 कितनों पे अप्लाई हो रहा है, ये 8 पे अप्लाई हो रहा है, तो you have to multiply it with 8 plus and this 68 is 8 more than 60, and it applies to how much 9 of the students. So overall it becomes a negative 72 plus 72 which gives you a 0. whenever your deviation is 0 आपको इसको किसी के साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप डिवाइड कर देते 17 से, that would again give you a 0. so you see that जो भी आपने assume mean किया था वही आपका actual इसका answer है. So hence C option, that is a 60 is your answer. So I hope this concept is clear to you all. Let's move further, और एक आधा और सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ द क्लास इज 70% and 2/5 class is 45% and the average marks of remaining class is 60%, and the average percent of the whole class is कितना रहता है। अब एक चीज़ इधर पे आप देख लें कि अगर आपके पास लेट्स से सर्कल है, होल सर्कल है, तो इस होल सर्कल को इफ़ यू कंसिडर एज 100%, then if you divide it into two, then it becomes into two equal parts, हर एक 50-50 बन जाता है, isn't it? 50-50, or alternatively in fractions 1/2 1/2. Okay, if you further divide it into 4, so each part becomes what, 1/4 of the whole part. Similarly इधर पे क्या हुआ है, आपकी क्लास को 1/5 में किया है और दूसरा कितना 2/5, और जो रिमेनिंग पार्ट आपका अब होगा वो कितना होगा, सी 1/5 plus 2/5. It has to be 5/5 would give you a 1, that is your 100%, isn't it? So how much more you want? You want 2/5 again, so it would become what, 1 plus 2 plus 2 upon 5, that would give you 5/5, that is 1. So the remaining portion is 2/5. I hope you get this. ओके इसका डिटेल जिक्र जब परसेंटेज होगा जो इसके बाद में करूँगा होपफुली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज इज सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो खैर ये उसी वक्त देखा जाएगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स इज 70। तो इसको भी अगर हम वेटेड मीन अप्रोच से करेंगे तो यू कैन जस्ट सिंपली 1/5 इज 70 प्लस 2/5 का कितना है, that is 45, and जो remaining portion that is again 2/5 उसका कितना है 60, और नीचे अपॉन कितना होगा, that would be 1/5 plus 2/5 plus 2/5, ये अगर आप देखेंगे ये 1 ही है तो नीचे तो 1 ही आया। So m would be equal to simply guys 70 plus 2 times 45 is 90, plus 2 times 60 is how much, 2 times 60 is your 120 upon 5. So now it's easy, 120 plus 90, अगर 80 होता तो 200 होते, तो 210, 210 plus 70, it's 280 upon 5. So 5 1 5 5 times and 5 6, so 56 is your answer. Okay, so again becomes quite easy if you know the weighted mean method. Let's just try this one using your uh, surplus deficit and assumed mean method. How to go about the things there, it is simply ऊपर नंबर होता है तो it would be 1/5 upon वो कितना है उनका 70 प्लस अगेन 2/5 अपॉन उसका कितना है हमारा 45, और थर्ड वन वो भी 2/5 होगा और उसका कितना है दैट इज
60. Okay, this 5 and this 5 can just go. So we're left with what, 70, this would be 70, 45 and 60. Okay, you could just like take, now the max is 70 and the min is 45 here, so your average would lie between 45 and 70. Let's just assume your average is 50. It becomes easy with a 50 40 70 like that. So फिर आप देख लीजिए ये deviate कितना कर रहा है ये 50 आपके इन तीन given data से. So 50 is 70 is 20 more less 20 more, sorry, than 50. But this 20 is applying to how much? This is applying to only 1. So it is 20 times 1 plus of 45 is how much? Negative 5, less than what? It's less 5 less than 50, and it goes for how many? 2. So it would be 2, and plus 60 is 10 more than 50, and it also goes for 2. So this is 2. So this is plus 20 minus 10 plus 20, so this is equal to 30. बस ये 30 का भी हमें एवरेज निकालना है ना, क्योंकि तो कितना होगा? दिस वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 5, दैट गिव्स 6. तो आपको ये अपने अज्यूम्ड मीन को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 6 प्लस 50. 6 plus 50 is simply 56, so giving you option 4, that is 56 as your answer. So I hope this is clear to you guys. Okay, another type of questions slightly on the right side of your screen. पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों चला गया है right पे. Maybe this question always wants to be right. Okay, a hint for you guys कि ये सही निकलना चाहिए आपको. का 3 आपको दिखा दिए कैसे करने थे. ठीक है, जो let's get back कि इसे कैसे करना है हमें. You're seeing that out of 250 observations, first 100 observations have mean of 5, and the average of the remaining 150 is 25 upon 3. What is the average of the whole group of observations? Again, you can do it by any of the two methods. If you लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखिएगा, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ आपका यही जो मीन है, वेटेड मीन कंबाइंड एवरेज में जो है कितना है. तो पहले 100 का कितना था? 5, तो 5 इंटू 100 प्लस, और रिमेनिंग कितना था? 150 का कितना था? 25 अपॉन 3. दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय हाउ मच? आपका नंबर हमेशा रहता है, दैट इज 250. तो ये कितना जाएगा आप देख सकते हो, 313. आप यहाँ कट भी कर सकते हो, 350. तो ये कितना हुआ? और अगर फर्दर भी देखोगे इसमें 5 के साथ कट किया ये वो, तो मेरी कैलकुलेशन बता रही है दिस कैन बी समवेयर अराउंड 2 प्लस 5, दैट इज 7. ओके, यू कैन डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन. सो ऑप्शन बी इज योर राइट. ठीक है, अब तो ये आसान क्वेश्चन बन गया कि कैसे इसे करना था. ये तो वेटेड मीन से हो गया इसका. तो अगर आप इसको वो भी देखना चाहते हैं, चले वो भी मैं दिखा देता हूँ. And that would be really based on what, आपके कितना नंबर कितना है ऊपर, नंबर हमेशा ये याद रखना, और उसकी एवरेज फिर नीचे, दैट इज 5 प्लस लेट्स से ऊपर नंबर कितना 150 और नीचे 25 अपॉन 3. 25 अपॉन 3 अगर आप देखोगे ये अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना 25 को 3 से, 8 24 1.33, सो 8.33 कुछ आ जाता है. ठीक है, सो आपकी जो एवरेज है वो 5 और 8.33 के बीच में है. अगर आप अज्यूम कर लेते हैं, चले मैं अज्यूम कर लेता हूँ 6. ठीक है, तो ये 5 क्या है? दिस 5 इज 1 लेस तो -1, लेकिन ये -1 कितनों पे अप्लाई हो रहा है? 100 पर. सो इट इज़ -1 टाइम्स 100 प्लस, और ये कितना है? कितना? 2.33 को आप जब आप फ्रैक्शंस और परसेंटेज देखेंगे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
वो 7/3 होगा. सो इधर मैं लिख सकता हूँ 7/3 टाइम्स 100. ये कितना रहेगा ये 150, isn't it? तो ऐसा भी रह सकता है. अगर आप इसको ऊपर कैंसिलेशन भी करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 52 टाइम्स और 53 टाइम्स. तो इससे तो आसानी हो जाएगा. तो आपका -1 किस पे हो जाएगा. चलो चलो मैं इसको कैंसिल इरेज ही कर देता हूँ यहाँ पर. लेट्स मैं जस्ट इरेज हियर. तो ये मैं ब्लैक पोर्शन वाले पार्ट पे अब करने वाला हूँ. तो उधर पे ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन्स. पता नहीं ये साइड पे क्यों चल गया, मैंने बता दिया क्यों. सो आपने क्या कर दिया 100/5 प्लस 150 बाई बेसिकली व्हाट 8.33. वो आपको समझ आया कैसे. तो फिर आपने अज्यूम कर लिया 6 आपने देखा है डिविएट कितना कर रहा है आपके इन दो वैल्यूज से. तो इट इज़ -1 और इधर पे आप 2 लिख सकते हो, इधर पे 3 बिकॉज कैंसिलेशन आप कर सकते हैं इसमें. ठीक है. तो फिर उसके बाद कैंसल्ड आउट वैल्यूज ही कर दीजिएगा. दिस वुड बी दिस प्लस आपको बोल दिया ये 2.33 इंटू 3 होगा, जिसको आप 7/3 भी लिख सकते हो. 2 इंटू 3. सो 3 and 3 goes. दिस इज -2 प्लस 5 सॉरी 7 gives you a 5. ओके ये 5 कितनों पर होगा 2 प्लस 3 दैट इज 5. तो 5 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 1. और ये 1 क्या होता है, ये आपको अपने अज्यूम्ड मीन को ऐड करना होता है. 6 + 1 गिव्स यू 7. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर और ये आपको समझ आया. अगेन मैं बोलता हूँ जाते जाते कि इस पे प्रैक्टिस कर दीजिए, तब जाकर ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा. एल्स इसका कोई मेरा दिखाने का फ़ायदा है नहीं, मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. Do like if you like the video and do share it with your other friends so that it is a holistic approach towards getting all these concepts. And I also remain motivated and you also remain motivated. And let's meet in another class then.